कहीं खुशी कहीं गम के तहत मैं आपको लिए चल रहा हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह। यह है श्री राम मंदिर जाने के लिए रास्ता जो आई लव यू सारणी से निकलता है। बीच में रास्ते में तहसील आती है और आप देख सकते हैं यह है राम रखानी स्टेडियम। कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर नव दुर्गा उत्सव के जो 9 कार्यक्रम हुए थे और 10वें दिन रावण दहन हुआ था। ये वो जगह है और मैं लिए चल रहा हूँ यहाँ पर। आपको देखिए ये 2 महत्वपूर्ण जगह जो मैं कह रहा था आपको, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। एक तो स्वास्थ्य के लिए है और दूसरा आपके पेट पूजा के लिए है। और यह परिसर जो है पहले यहाँ पर कन्या स्कूल लगा करता था और ये जो सीट टूटी दिख रही है ये 3री क्लास थी मेरी, मैं यहाँ पढ़ा करता था। और हम लोग टाट पट्टी बिछाते थे कब, जब ये यहाँ पर पहले गाय जो गोबर कर देती थी वो गोबर साफ करने के बाद ये टाट पट्टी पोछा लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर टाट पट्टी बिछाते थे और सिर्फ टेबल कुर्सी गुरुदेव के लिए रहती थी। तो यह वह बहुत जर्जर अवस्था का स्कूल है जो पहले हमारा स्कूल हुआ करता था। तो जो 2 महत्वपूर्ण की बात बता रहा था, ये मुख्यमंत्री और एक ये दूसरा दीनदयाल रसोई योजना। तो पहले मैं आपको लिए चलता हूँ दीनदयाल रसोई योजना में। यहाँ पर खाने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नगर पालिका परिषद इसको संचालित करती है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मैं अचानक ही आया हूँ निरीक्षण करने के लिए, तो यहाँ देखा कि जो लोग खाना खाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और तारीफ इस बात की हो रही है कि वाकई में खाना यहाँ पर अच्छा बनता है। तो आज सोमवार है, तो सोमवार में आज का मेनू रहता है कढ़ी, चावल और रोटी। और अगर आपको मैं दिखाऊं रोटी, तो रोटी की भी गुणवत्ता अगर मैं कहूँ तो आपको बिल्कुल देख लो कहीं से जली वली नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से पकी हुई रोटी ये दिख रही है। काका 1 मिनट, आप अभी यहाँ पर भोजन करके जा रहे हैं, कैसा लगा भोजन आपको? अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिलता है, खाना पेट भर के खाना मिलता है, वो कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर दिन सब्जी दाल अलग अलग। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, खाना बढ़िया मिला, पेट भर के खाएं आप और खाने में कोई कमी बेशी नहीं मिल रही आपको। और एक काका और बैठे हुए हैं, आप अभी खाना खाएंगे या खाना खा चुके हैं? नमस्ते काका, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? खाना खा लिए? कैसा लगा काका खाना आपको? अब भी खाया, खाना ठीक है यहाँ का? अच्छा लगा खाना? रोज आते हैं खाना खाने? बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई भी आपको देखी जा सकती है। बर्तनों की भी सफाई देखें आप, ये पूरी क्लीन बर्तन है। और इस तरह की रसोई अगर पूरे शहर में इसी तरह से साफ सफाई करके अगर खाना खिलाया जाए गरीबों को भोजन, यहाँ अभी तादाद कम है लोगों की, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर तादाद बढ़ेगी। हाँ, ये देखिए नगर पालिका तरफ से हमारी भाभी है, पांडे भाभी। कब से है यहाँ पर आप? 1.5 साल हो गए। यहाँ पर खाना खाने बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग सब आते हैं? कैसा बनता है यहाँ का खाना? देखा मैंने, खाना बहुत अच्छा है। 70, 80, 90 लोग आ जाते हैं। कितने रुपए में भोजन देते हैं? थाली का रेट क्या है? 5 रुपए थाली। 4 रोटी देते हैं, चावल देते हैं, सब्जी देते हैं। और हर दिन अलग अलग मेनू रहता है। जैसे आज कढ़ी का मेनू है तो कल सब्जी का होगा और अलग अलग तरह की सब्जियां भी। कभी खीर पूड़ी वगैरह कुछ बनती है? हाँ, कभी त्योहारों में सब मिक्स कर मिलजुल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीस्ट भी त्योहारों में मिल जाता है। तो यह है भोजन कक्ष दीनदयाल रसोई। और यह पहले यहाँ पर कन्या स्कूल लगा करता था, यहाँ पर उसके पहले हमारा स्कूल भी लगता था। और देखिए आप दीनदयाल रसोई योजना, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, नगर पालिका परिषद सारणी। गरीब को मिलेगा 5 रुपए में भोजन। तो वाकई में गरीब यहाँ पर 5 रुपए में भोजन कर रहा है और भरपेट खाना खा रहा है। दूसरा पहलू दूसरे तरफ लिए चलता हूँ, इसी कैंपस में आपको मैं दिखा दूँ, यह मुख्यमंत्री संजीव क्लिनिक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्यम परम धनम। शहरी को, खैर यहाँ पर शहरी को शाहरी लिख दिया है, होती है भूल मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। शाहरी स्वास्थ्य केंद्र सारणी, वार्ड क्रमांक 11, विकासखंड घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अंदर ही डायरेक्ट ही और देखते हैं यहाँ पर क्या हालात है, वो पता करते हैं हम। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर मरीज तो है, दिख रहे हैं मरीज भी। क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? शुगर बीपी है। तो यहाँ आपका इलाज चलता है? दवाइयाँ यहाँ मिलती है निःशुल्क आपको? बढ़िया। चलिए, आप साफ सफाई कर्मचारी है, साफ सफाई तो देखने को मिल रही है यहाँ पर, पूरा क्लीन है, साफ है। और जिस तरह से रसोई खाने की स्वस्थ साफ है उसी तरह से यहाँ पर साफ सफाई दिख रही है। ये ओपीडी का कक्ष है। डॉक्टर साहब है? भाई साहब नमस्कार, आप तो कंपाउंडर है? अच्छा, कब से आप यहाँ पर? दिसंबर से। दवाइयाँ प्रॉपर यहाँ पर लोगों को मुहैया करा रहे हैं? अच्छा, बीच में एक इशू आया था छिंदवाड़ा में, जिस तरह से दवाइयाँ, खांसी की दवाइयाँ पे बैन लगा है, तो वो दवाइयाँ यहाँ से भी हटा दी गई है?
एक्चुअली वो प्राइवेट सेक्टर की थी, जी। ये गवर्नमेंट में नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं? नहीं, अभी सुबह का 11 करीब बज रहा, 12 बजे, 11 साढ़े 11 12 बजे है ना। और 13 तारीख है आज, 13/10/2025। तो डॉक्टर साहब कौन थे यहाँ पर पहले? विशाल करोदे, विशाल करोदे। वो कहाँ पर है? वो पीजी के लिए गए थे, उसके बाद उनका पता नहीं है। अच्छा, पीजी के लिए गए थे। कब से गए थे? पीजी का एग्जाम था, उसके बाद से नहीं आया। तो कब से नहीं आए यहाँ पर वो? अप्रैल से। अप्रैल से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो ये इलाज कौन कर रहा फिर? ये मतलब अगर डॉक्टर नहीं है यहाँ पर तो आप ही दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। बहुत दुख का विषय है। आपने कुछ पहल की है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं है अप्रैल से, तो कोई दूसरा डॉक्टर यहाँ पर मुहैया कराए? नहीं किए। वो करना चाहिए। आप अपने अपने स्तर पे आप लिख के दें कि यहाँ पर 3 महीने 4 महीने हो गया डॉक्टर नहीं है, और मजबूरी बस यहाँ पर जो लोग आते हैं, अगर सीरियस पेशेंट आए तो वो कहाँ जाएंगे? ये बड़ा दुख का विषय है। बाकी डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ सफाई से लेकर दवाइयाँ पूरी मुहैया हो रही है। सिर्फ डॉक्टर की कमी है। और अगर कोई क्लिनिक है और उस क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है तो वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा धड़ तो है लेकिन मुंडी नहीं है। और अगर आपकी मुंडी गायब है तो ये धड़ किस काम का? तो मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि यहाँ पर डॉक्टर मुहैया कराएं, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं रहेगा तो इस मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक को पलीता लग रहा है। कोई मतलब नहीं है क्लिनिक ऐसे खोलने से कि कंपाउंडर बेचारे वो अपनी रिस्क पर वो दवा दे रहे हैं, जबकि इंटाइटल नहीं है। क्यों भाई, आप कब से आ रहे हैं? हम तो भैया कब से आ रहे हैं, साल जब से डॉक्टर साहब छुट्टी पे गए जब से चाहे। डॉक्टर, अच्छा इत्तेफाक ये हो कि डॉक्टर साहब छुट्टी पे चले गए, उसके बाद आप इलाज कराने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत यादव, कहाँ से आते हैं? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 से। डॉक्टर मिल ही नहीं रहे यहाँ पर। नहीं, आप भी यहीं आते हैं? आपको क्या डॉक्टर के कुछ कभी सूरत देखे डॉक्टर के? आपने चेहरा नहीं देखे डॉक्टर का? यहाँ डॉक्टर कौन है? मतलब मैंने जो बोला कि धड़ पूरा शरीर है लेकिन मुंडी नहीं है, तो मतलब क्या ऐसे मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का तो संज्ञान में लेना चाहिए कलेक्टर महोदय को। मैं जरूर टैग करूंगा इस वीडियो को और कलेक्टर महोदय तक ये बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा कि 3 महीने से यहाँ पर मुख्यमंत्री संजीव क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। हालांकि ये परिसर बहुत अच्छा है, खाने की यहाँ पर भरपूर सुविधा है, और डॉक्टर के नहीं रहने के बाद भी ये मुख्यमंत्री संजीव क्लिनिक है बहुत अच्छा, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो क्लिनिक का कोई मायने नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? इलाज नहीं हो पा रहा ना भैया ढंग से। प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा आपका, आपको प्राइवेट जाना पड़ रहा होगा इलाज करने, क्योंकि अगर यहाँ कुछ कमी बेशी 19-20 होता है तो क्या कर सकते हैं? कंपाउंडर लिख देते उनके हिसाब से, बस फिर जाओ इधर उधर कराओ। इधर उधर कराओ। डॉक्टर की मुहैया होना चाहिए, यहाँ डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। डॉक्टर की कमी। आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगता है जरूर बताएं। मेरी फेसबुक में आईडी है शेख अयूब, SHEKH_AYUB। शेख अयूब को सर्च कर फॉलो जरूर करें। और मैं 1 जनवरी से मेरा जो यूट्यूब चैनल है भड़ास.com, उसमें ये इसी तरह की मैं भड़ास निकालूंगा। अभी यूट्यूब मेरा चालू है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, BHADAAS.com। भड़ास.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की भड़ास उसमें निकालूंगा, देखते रहिए मुझे दोनों चैनल पे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। धन्यवाद।